23 दिसंबर 1994। अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। 1 संगमयुगी ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण सो फरिश्ता और 3 फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्वशक्तियों संपन्न स्वरूप की है। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्वशक्तियाँ धारण हुई है। सर्वशक्तियाँ हैं व कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है व कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियाँ अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले। क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा स्वत स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस, अचल, अडोल न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी ऐसे, कभी कैसे। तो अपने से पूछो मैं कौन? कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है लेकिन कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है। बोल और कर्म समान है व अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी है तो पसंद आएगा? नहीं। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना। तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है? तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना। तो सारे दिन में वाह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं। ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है? क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे, क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। कि दुश्मन वार कर देता, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना। कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो, वह उठाने नहीं चाहते हो लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है।
माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है, तो माया भी अधीन बना देती है। अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते। उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश, तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? इसके कितने जवाब आएंगे? लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक है लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध संपर्क वाले हो। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं, मैं तो हल्का हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म, वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा उससे न्यारे हो गए हो ना? कि अभी भी हैं, न्यारे और प्यारे हैं? प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा होना सहज लगता। लेकिन ये देह के संबंध काका, चाचा, मामा ये फिर भी सहज हैं। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में, संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, काका, मामा याद आते हैं। बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, माँ, बाप याद है क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध, जन्म बदल गया ना। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना,
दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान। देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपने बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है। एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? कर्णक्रावनहार बाप करा रहा है। कर्णक्रावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना? और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना? कर्णक्रावनहार बाबा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा कर्णक्रावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना? माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना, यह कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले ये परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला। लेवता नहीं, लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो, वाह कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वाह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के तीन संबंध बाप, शिक्षक, सद्गुरु सदा याद रहते, ऐसे ये तीन स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है या और कोई आने वाले हैं? आपको ही बनना है ना? आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन हैं? आप ही हो ना? फलक से कहो हम ही थे,
हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पक्का है ना? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो वा विजयी हो, क्षत्रिय कोई तो बनेगा, वो दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो भी हर्जा नहीं। तो सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे? शक्तियाँ पक्की हैं, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आवे। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं। स्वप्न में भी क्यों, क्या नहीं ऐसे पक्के हो? शक्तियाँ महापक्की हो, कहो पांडव पक्के तो हम महापक्के, क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या हाल होगा? पांडव बैकबोन है। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है? बैकबोन बनना अच्छा है, सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है, और अभी फिर क्या संकल्प है? अभी भी जाना है ना? सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे? चाहे दफ्तर हो, चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान हैं। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो? सेवा माना खुशी, हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं। फर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगुले बहुत हैं। अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाएंगे क्या? बगुलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना, कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। सभी आराम से रहे हुए हैं। डबल फॉरेनर्स फिर भी खाटराने हैं और भारतवासी पटराने। पट में सोना सहज लगता है ना। पलंग याद तो नहीं आते? हाँ, कोई समय ऐसा आएगा जो सभी को पलंग मिलेगा। लेकिन कब आएगा? जब सारा आबू अपना बनाएंगे। ये संगठन का सुख पलंग और डनलप से भी ज्यादा है। यहाँ भी आराम से नींद तो आती है ना। ज्ञान अमृत पीते पीते सो जाते हो, तो कितनी अच्छी नींद करेंगे। ज्ञान अमृत पीना और ब्रह्मा भोजन खाना, सभी को बना बनाया भोजन मिलता है। सभी खुश हैं, खुशनसीब भी है और खुश मिजाज भी है, कि कभी सीरियस, कभी खुश मिजाज। कभी शक्ल में अंतर नहीं आना चाहिए। जब क्रोध या गुस्सा आता है तो चेहरा लाल पीला होता है ना। सदा चेहरा हर्षित मुख हो, इसको कहते हैं खुश मिजाज रहना। अच्छा, सभी जितना बाप को याद करते हैं और दिल से प्यार करते, तो बाप सभी को आपसे पद्मगुना याद करते और प्यार करते हैं। बाप से पूछते हैं कि सारा दिन क्या करते हो? बाप क्या कहते हैं कि सारा दिन बच्चों को ही याद करते हैं। और काम ही क्या है? ये नशा है ना। दुनिया वाले बाप को याद करते हैं और बाप आपको याद करते हैं। अच्छा, गुजरात को एवर रेडी रहने, जी हाँ करने का वरदान मिला हुआ है। गुजरात में दो विशेषताओं की निशानी अभी भी दिखाई देती है और आगे भी दिखाते रहना है। वो दो निशानियां व दो विशेषताएं कौन सी हैं? संतुष्टता और प्रसन्नता। प्रसन्नता भी तब रहती है जब संतुष्टता है।
तो ये दो विशेषताएं विशेष हैं और सदा रहेंगी। समझा? गुजरात वाले कभी असंतुष्ट न रहेंगे, न करेंगे। दो विशेषताओं के कारण सदा उड़ते रहेंगे। गुजरात विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने संकल्प से स्थापन किया और जनते ही सदा सहयोगी रहे हैं और अब भी हैं। समझा? सहयोग की अंगुली सदा है ही है। देखो, कोई भी प्रोग्राम होता है, सीजन भी होती है, तो ब्रह्मा भोजन में गुजरात की माताओं को याद करते हैं ना। कितनी भी कोई रोटी बनावे लेकिन गुजरात जैसी नहीं बना सकते, ये विशेषता है। तो हर कार्य में एवरेडी रहने वाले। अच्छा, ईस्टर्न का सूर्य उदय हो गया। ईस्टर्न जोन वाले सदा ही स्वयं को और औरों को पूज्य आत्मा बनाने की प्रेरणा देने वाले हैं। क्योंकि ईस्टर्न में पूजा बहुत होती है, तो पुजारी बहुत हैं, तो पुजारियों को पूज्य बनाना, इस सेवा का चांस ईस्टर्न जोन को बहुत है। और जो ज्यादा में ज्यादा पुजारी से पूज्य बनाते हैं, उसकी पूजा बहुत जन्म और बहुत विधि पूर्वक होती है। तो ईस्टर्न वाले पूज्य बनाने के कारण बहुत बड़े पूज्य आत्मा अनेक जन्म बनने वाले हैं। यही सेवा करते हो ना? पुजारी से पूज्य बनते हैं या सिर्फ दर्शन करने वाले बनते हैं? क्या होता है? तो ईस्टर्न जोन को पूज्य बनाने का विशेष वरदान भी मिला हुआ है और चांस भी मिला हुआ है। तो नशा रहता है कि हम पूज्य आत्माएं हैं और औरों को भी पूज्य बनाने के निमित्त हैं। समझा? ईस्टर्न जोन की विशेषता, ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता भूमि है, तो भूमि को भी वरदान है। ईस्टर्न जोन में ही ब्रह्मा बाप में प्रत्यक्षता हुई, तो कितनी श्रेष्ठ भूमि है। भूमि भी श्रेष्ठ, सेवा भी श्रेष्ठ और सेवाधारी भी सदा श्रेष्ठ। अच्छा, सभी ने खूब तालियां बजाई। ऐसे ही सदा खुशी में तालियां बजाते रहना। खुशी की तालियां कौन सी होती हैं? खुशी की ताली बजाने आती हैं? ये तालियां तो स्थूल हैं। खुशी की ताली कौन सी है? खुशी की ताली है मुस्कराना। यहाँ भले बजाओ, मना नहीं है, लेकिन वहाँ जाकर खुशी की ताली सदा बजाते रहना। सभी ऐसे करना। आपकी खुशी और मुस्कराहट ऐसी हो जो आपको देखने वाले भी ताली बजाना शुरू कर दें। बॉम्बे, पूना और बॉम्बे सदा ही फिक्र से फारिग रहने वाले। बॉम्बे भी बेफिक्र बादशाहों का स्थान है और पूना भी बेफिक्र बादशाहों का स्थान है। तो सभी बेफिक्र हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? स्वयं बेफिक्र बादशाह हैं और दूसरों के भी फिक्र को मिटाने वाले हैं। सभी को बेफिक्र बादशाह बनाने वाले हैं। तो बादशाही देने में होशियार होना। गरीब को बादशाह बनाना आता है? बेफिक्र बादशाह बनाने वाले और स्वयं भी सदा बेफिक्र रहने वाले, यही संगमयुग के श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषता है, बेफिक्र बादशाह। तो बादशाहों की कभी प्रजा भी बन जाते हो। सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। पूना वालों ने कितने सेवा स्थान बनाए हैं? 22। और गीता पाठशालाएं कितनी है? 300। तो देखो, सेवा में होशियार होना। और बॉम्बे में सेवा केंद्र कितने हैं? 36। और गीता पाठशालाएं, वो अनगिनत। अच्छा है, वैसे तो चारों ओर सेवाएं वृद्धि को प्राप्त कर ही रही हैं, लेकिन सेवा की दुआओं द्वारा स्व की उड़ती कला और सर्व की उड़ती कला, ऐसी स्पीड तीव्र बनाते चलो। इसलिए बाप दादा सेवा पर सदा खुश हैं। आप भी खुश हो ना? अभी 9 लाख पूरे नहीं किए हैं। अभी वो करना है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं उस पर बाप दादा खुश हैं। लेकिन अभी करने की मार्जिन है, समाप्त नहीं हुआ है। अभी कितने तैयार हुए हैं? 3 लाख। अभी तो डबल पड़ा है। अभी 1% बना है, 2% रह गया है। तो देखेंगे 9 लाख का हार, 9 का हार बाप को कौन पहनाता है? कौन तैयार करता है? अच्छा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में मेजॉरिटी स्नेही आत्माएं बहुत हैं,
बाप के स्नेही मेजॉरिटी हैं, तो स्नेह सहज याद का साधन है, और जो स्वयं स्नेही होता है वो औरों को भी सहज स्नेही बना देता है। तो कर्नाटक को विशेष यह वरदान है व विशेषता है। तो स्नेह है और स्नेह के कारण वृद्धि भी है। अभी स्नेह को प्रैक्टिकल में लाते भी हो और ज्यादा स्नेह की शक्ति से और आगे बढ़ते रहना। तो स्नेह के कारण बाप को भूलते कम है, लेकिन भूलते हैं तो बहुत भूलते हैं। क्यों? कभी कभी भूलने के भी समाचार आते हैं, लेकिन स्नेह की विशेषता को कभी भी छोड़ना नहीं। ये एक ड्रामानुसार कर्नाटक को विशेषता मिली हुई है, इसको यूज कर भी रहे हैं और भी आगे अंडरलाइन कर आगे बढ़ते रहना। ऐसे तैयार हैं? अच्छा, टीचर्स ये समझती हैं कि आज के बाद कर्नाटक से स्नेह के बिना और कोई समाचार नहीं आएंगे। हिम्मत है टीचर्स में? हाँ बोलो या ना बोलो। अच्छा, ऐसी गारंटी है? जो समझते हैं कि इस विशेषता को प्रैक्टिकल में लाना ही है, वो हाथ उठाओ। अभी देखना कोई पत्र ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, मंजूर है। अच्छा है। स्नेही तो बहुत हैं। दृष्टि के इतने स्नेही हैं, भाषा नहीं समझे लेकिन स्नेह बहुत है। तो बाप दादा स्नेह को देख खुश होते हैं, लेकिन संपूर्ण तो बनना है ना। तो थोड़ा भी स्नेही आत्माओं के बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए कर्नाटक सदा ये स्नेह का नाटक करके दिखाए। फिर भी बाप दादा देखते हैं कि वृद्धि करने में भी होशियार हैं, लेकिन सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना, स्नेह का ही नाटक करना। समझा? अच्छा, आंध्रा वाले क्या कमाल करेंगे? सेवा में स्व उन्नति में नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 बनना है। अच्छा, डबल विदेशी क्रिसमस मनाने आए हैं, न्यू ईयर मनाने आए हैं। तो पहले सभी डबल विदेशियों को क्रिसमस की मुबारक, क्योंकि चारों ओर से कार्ड और पत्र भी बहुत आए हैं ना। बाप दादा के पास तो पोस्ट के पहले ही पहुंच जाते हैं। आप लोग एयरमेल से भेजते हो ना, और बाप दादा के पास एयरफ्लाई से पहुंच जाते हैं। विदेश में भी सेवा और स्व पुरुषार्थ की लहर अच्छी चल रही है और मेजॉरिटी सभी के अंदर ये उमंग बहुत अच्छा है। दिन रात एक ही लगन है कि विश्व में बाप के प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराएं, क्योंकि विदेशियों की ड्यूटी है भारत को जगाना। तो ऊंचा झंडा लहराएंगे तब तो सबकी नजर जाएगी। लेकिन बाप दादा डबल विदेशियों को कमाल करने वाले भी कहते हैं। तो कौन सी कमाल की है? दूरी को समीप अनुभव करने की कमाल की है। जितना देश दूर है ना, इतना दिल से समीप है, चारों ओर से आए हैं। बाप दादा सभी डबल विदेशियों को विशेष विशेषता का वरदान देते हैं कि सदा दिल तक नशीन। बाप के दिल पर आप हैं और आपके दिल पर बाप है। रशिया वाले भी कमाल कर रहे हैं ना, आगे बढ़ते जाते हैं। रशिया वालों को सबसे ज्यादा किस बात की विशेष खुशी है? रशिया वालों को विशेष खुशी इस बात की है जो स्वतंत्रता की प्रिय इच्छा थी वो स्वतंत्रता मिल गई। समझा? देश के हिसाब से, आत्मा के बंधन के हिसाब से परतंत्र बहुत रहे और अभी स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र है ना, तो स्वतंत्रता का झंडा रशिया में लहरा रहा है। शिव बाबा के झंडे के साथ सभी स्थानों पर स्वतंत्रता का झंडा भी लहरा रहा है। और कितने खुश होते हैं, सारे परतंत्रता के बंधन से मुक्त हो गए और कितना सहज सर्व प्राप्तियां कर ली। सर्व प्राप्तियां हो गई ना? हाँ जी, अच्छा है, हिम्मत भी अच्छी है। डबल विदेशी अपने को चलाने की हिम्मत और औरों को भी चलाने की हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही विदेश में सेवा में आगे बढ़ते हैं। तो विशेष हिम्मत और मदद दोनों के पात्र आत्माएं हैं। देखो, लंदन वालों ने भी हिम्मत करके म्यूजियम ले लिया ना, चाबी मिल गई ना,
स्वर्ग की चाबी के पहले सेवा की चाबी मिल गई। अच्छी कमाल की। सबकी नजर जाती है कि आखिर भी ये राजयोगी है क्या? ये गुप्त ही गुप्त क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया या जो भी भिन्न भिन्न देशों से आए हैं तो बाप दादा सभी बच्चों को विशेष क्रिसमस की सौगात दे रहे हैं कि सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और खिलाते रहो। स्वर्ग की बादशाही की सौगात तो सभी को मिली हुई है ना? सभी के हाथ में नई दुनिया, स्वर्ग का गोला है ना? पत्र और कार्ड भेजने में फास्ट गति वाले हैं। बाप दादा समझते हैं कि अपने याद का सबूत व निशानी भेजने में होशियार हैं। ठीक है, मौज में रहने वाले हैं ना? सभी स्थान के सिकिलधे लाडले आत्माओं को विशेष बाप दादा सम्मुख देख रहे हैं और सदा समीप रहने की विशेषता से आगे बढ़ते रहेंगे। समझा? अच्छा। चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द कर्णक्रावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और क्रिसमस की मुबारक और नमस्ते। सभी दादियाँ बाप दादा के सम्मुख स्टेज पर खड़ी हैं। दादी जानकी से अच्छा है उड़ने में होशियार हो गई है। जीवन दान मिला है और जितनी सेवा करते जाते तो जीवन की तंदुरुस्ती और बढ़ती जाती है, क्योंकि सबकी दुआएं तंदुरुस्त बना देती हैं। बाप की तो मदद है ही लेकिन दुआएं जवान बना रही हैं। जब किसको दुआएं मिलती है ना, या कोई भी खुशी शांति की प्राप्ति होती है तो मुख से दिल से यही दुआएं होती हैं कि हमारी आयु आपको लग जाए। कार्ड में भी क्या भेजते हैं कि हमारी आयु आपको मिल जाए। तो आप एक चक्र में हजारों की सेवा करते हो तो यही 1000 गुना दुआएं मिल जाती हैं। अच्छा है, सभी अपनी अपनी सेवा अच्छी करते रहते हो। सभी का दादियों में शुभ मोह है ना? साधारण मोह तो नहीं है ना? दुख देने वाला मोह नहीं, सुख देने वाला। लेकिन जितना मोह उतने ही निर्मोही, न्यारे भी और प्यारे भी। ऐसे है ना कि सिर्फ प्यारे हैं, न्यारे नहीं। न्यारे और प्यारे दोनों का बैलेंस रखने वाले। ये भी ड्रामा में आदि से विशेष आत्माओं का निमित्त बनने का पाठ है। पालना ली भी बहुत है। जितनी आप लोगों ने पालना ली है डायरेक्ट बाप की, उतनी इन्होंने तो नहीं ली है। तो जितनी पालना ली है उतनी पालना करने का पाठ भी मिला है। तो सब खुश हैं। 1000 साल सभी की आयु बन जाए। 1000 साल घर नहीं जाना है, पुरानी दुनिया में ही रहना है। अच्छा है, यह म्यूजियम भी कमाल करेगा। ये है दृढ़ता का प्रत्यक्ष स्वरूप। तो दृढ़ता सफलता के लिए असंभव से भी संभव करा देती है। हिम्मत वाले हैं तो सभी जो विशेष निमित्त बने हैं उन्हों को विशेष याद प्यार। ये भी सेवा का अच्छा साधन है। कोई न कोई निमित्त बन अपना भाग्य बनाते हैं। देने वाले पहले ही ड्रामा में नूंधे हुए हैं। अच्छा, चंद्रमणि दादी से ये भी चक्र लगाकर आई। चक्रवर्ती राजा में नाम पक्का हो गया ना? अच्छा है, सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। नाम तो नहीं लेंगे ना कि ये है, लेकिन सेवा स्वयं में प्रत्यक्ष कर रही है। कितने चक्रवर्ती राजा तैयार हो रहे हैं? एक चक्र में अनेक आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं तो उस चक्र में चक्रवर्ती राजा का वरदान होता है। कितनी आत्माएं संतुष्ट होती हैं? बहुत होती हैं। जितनी आयु बढ़ती जाती है उतने ज्यादा चक्र लगाते हैं। दादी जी अभी मेले का सोच रही है। दिल्ली और बॉम्बे के भी बैठे हैं ना? कमाल करके ही दिखाएंगे। दिल्ली और बॉम्बे निमित्त हैं ही, स्थापना के भी निमित्त हैं तो प्रत्यक्षता के भी निमित्त हैं।
ऐसे ही विदेश में लंदन स्थापना के भी निमित्त है और प्रत्यक्ष करने के भी निमित्त है। अच्छा, 31 दिसंबर 1994 नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ।